Good morning, students. Welcome. Today we study chapter 2 Microorganism Friend and Foe. माइक्रोऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव, शत्रु, मित्र और शत्रु कैसे हैं इसके बारे में स्टडी करेंगे हम। यू हैव सीन सर्वल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। आपने कुछ प्रकार के प्लांट और एनिमल को देखा है। हाउएवर इसी प्रकार देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विच वी कैनॉट सी विथ आइज अलोन। यानी कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसको हम बिना आँखों के मतलब अकेली आँखों के से नहीं देख सकते। दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोबीज। यानी ऐसे सूक्ष्म जीव हम आँखों से भी नहीं देख सकते हैं, उसको हम सूक्ष्म जीव या माइक्रोबीज भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व डैट ड्यूरिंग रेनी सीजन मोस्ट ब्रेड गेट स्पॉल्ट। यानी देखा होगा सर्दियों के अंदर आपकी जो ब्रेड है मोस्टली क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। इट्स सरफेस गेट कवर्ड विथ ग्रेइश वाइट पीसेस। और उसके जो सतह के ऊपर, किसके, ब्रेड के सतह के ऊपर एक ग्रेइश यानी एक धूसर रंग का धूसर वाइट कलर का धब्बे आ जाते हैं। पेच का मतलब होता है धब्बे, ठीक है। ये ग्रेइश का मतलब होता है धूसर रंग, धूसर वाइट कलर का धब्बे आ जाते हैं उस ब्रेड के ऊपर। ऑब्जर्व दिस पेज थ्रू ए माइक्रो मैग्नीफाई ग्लांस। उसको एक मैग्नीफाई ग्लांस के थ्रू हम देखेंगे, ठीक है। जो ज्योमेट्रिकल बॉक्स के अंदर आपके मैग्नीफाई ग्लांस आता है, ठीक है, जिसको बड़ा करने देखने के लिए आवर्तक लेंस से द्वारा देख सकते हैं कि ये धब्बे क्या है। यू विल सी टीनी ब्लॉक राउंडेड स्ट्रक्चर। आप ये देखोगे ये गोल छोटे छोटे एक ब्लैक रंग के गोल गोल स्ट्रक्चर होते हैं। डू यू नो वाट दिस स्ट्रक्चर आर एंड वेयर डिड दिस कम फ्रॉम। आप क्या जानते हो कि ये स्ट्रक्चर क्या है और यहाँ पे कहाँ से आए, यहाँ पर कम फ्रॉम यानी कहाँ से यहाँ पर आए हैं। तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। आपने रेनी सीजन के अंदर देखा होगा, बारिश के मौसम के अंदर, कि अपनी रोटी है या दूसरी कोई ब्रेड है उसके ऊपर ख़राब जल्दी हो जाती है और उसके ऊपर धब्बे आ जाते हैं। या फल भी देख लो, उसके ऊपर भूरे ग्रेस वाइट कलर के फफूंद जैसी आ जाती है और वो ख़राब हो जाती है। ये कहाँ से आते हैं, ये होते क्या है, इसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। अब सबसे पहले 2.1 के अंदर दिया हुआ है कि व्हाट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो एक एक्टिविटी 2.1 बताई हुई है आपके, क्या लिखा हुआ है, कलेक्ट सम मोस्ट सॉइल फ्रॉम ए फील्ड इन ए बीकर। एक बीकर के अंदर खेत की थोड़ी सॉइल लीजिए, नमी वाली सॉइल, एंड ऐड वाटर टू इट, और उसके अंदर थोड़ा पानी डालिए। आफ्टर सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल्ड, कुछ समय के बाद जो सॉइल पार्टिकल्स है वो सेटल हो जाएंगे, नीचे तलवे में बैठ जाएंगे। ऑब्जर्व ए ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर ए माइक्रोस्कोप। उस बीकर में से एक पानी के ड्रॉप्स लीजिए और माइक्रोस्कोप के नीचे देखिए। व्हाट डू यू सी, आप क्या देखते हैं। एक्टिविटी 2.2, टेक ए फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम ए पॉन्ड। तालाब के पानी के कुछ बूंदे लीजिए, स्प्रेड ऑन ए ग्लास स्लाइड, और उसको एक ग्लास स्लाइड के ऊपर फैलाइए, एंड ऑब्जर्व थ्रू ए माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोप के थ्रू उसके द्वारा आप देखिए। व्हाट डू यू फाइंड टीनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड। व्हाट डू यू फाइंड टीनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड। क्या आप जो छोटे टीनी ऑर्गेनिज्म में सूक्ष्म जो ऑर्गेनिज्म हैं पता कर सकते हैं, आपके चारों ओर जो टीनी है उसको पता कर सकते हैं, नहीं कर सकते। These observations show that water and soil
वाटर और जो हमने दो एक्टिविटी 2.1 एंड 2.2 पढ़ी, उसमें दोनों एक्टिविटी के अंदर फुल ऑफ टीनी ऑर्गेनिज्म, और दोनों के अंदर देखा कि पानी की दोनों में पानी की बूंदों के अंदर बहुत सारे टीनी ऑर्गेनिज्म थे, भरे हुए हैं. तो नॉट ऑल देम फॉल इनटू ए कैटेगरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या उनकी सभी की माइक्रो जो कैटेगरी है, श्रेणियाँ क्या एक जैसी है? दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर माइक्रोबीज आर सो स्मॉल इन साइज दैट दे कैनॉट बी सीन विथ ए अनएडेड आइज. यानी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने छोटे होते हैं कि उसको मतलब बिना किसी आँखों में बिना किसी सहायता से उसको आँखों से नहीं देख सकते हैं. यानी कोई भी आपके इंस्ट्रूमेंट होगा तभी देख सकते हैं. ठीक है. सम ऑफ दीज सच एज ए फंगस डेट ग्रो ऑन ब्रेड. जैसे कि कुछ जैसे फंगस है जिसको हम फफूंद बोलते हैं, हिंदी में उसको फफूंद भी बोलते हैं. फंगस है वो ग्रो किस पे होती है? ब्रेड पे ग्रो होती है. कैन बी सीन विथ ए मैग्नीफाई ग्लास. उसको मैग्नीफाई ग्लास के द्वारा देख सकते हैं. अदर्स कैनॉट बी, और दूसरे होते हैं जिसको कैनॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प के बिना नहीं देख सकते. दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोबीज. इसलिए इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों कहते हैं? वो बहुत ही माइक्रो होते हैं. वी कैनॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो this microorganism is called teeny organism is called a microbees या microorganism. Microorganism are classified into 4 major group. उसको मेजर सूक्ष्म जीवों को मुख्य 4 ग्रुप में बांटा गया है. कौन कौन से ग्रुप है? दीज आर ग्रुप बैक्टीरिया, पहले बैक्टीरिया है, दूसरा फंजाई, तीसरा प्रोटोजोआ एंड सम ए एल्गी. चौथा कौन सा? एल्गी. यानी जो माइक्रो सूक्ष्म जीव है उसको 4 मुख्य ग्रुप में बांटा गया है. पहला है बैक्टीरिया, दूसरा फंजाई, तीसरा प्रोटोजोआ एंड चौथा है एल्गी. इन 4 ग्रुपों में बांटा गया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर शो इन फिगर 2.1 एंड 2.4. ये कुछ आपके दिया हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डायग्राम दिया हुआ है, आप देख सकते हो पीछे. फिर उसके बाद में आपके दिया हुआ है कि सबसे पहले हम कुछ वायरस के बारे में भी स्टडी करेंगे. अब वायरस क्या होता है इसके बारे में. तो वायरस आर ए आल्सो माइक्रोस्कोपिक. ये एक सूक्ष्म जीव है, बहुत सूक्ष्म है वायरस भी. दे हाउएवर प्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म. होस्ट का मतलब होता है परपोषी. परपोषी की सेल के अंदर ही ये अपने क्या करता है? प्रोड्यूस करता है, अपनी संख्या बढ़ाता है, उत्पादन करता है, जनन करता है. विच मे बी ए बैक्टीरियम. वो बैक्टीरियम भी हो सकता है, प्लांट या एनिमल. वो जीवाणु भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है या एनिमल हो सकता है. उसके सेल्स के अंदर यानी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर ही अपना रिप्रोड्यूस करता है, जनन करता है. अब रिप्रोड्यूस के थ्रू अपनी संख्या बढ़ाता है. 2 से 1 है, 1 से 2, 2 से 4 ऐसे संख्या बढ़ाता है. सम ऑफ वायरस आर फिगर इन्हें फिगर 2.5 में दिया हुआ है. कुछ वायरस कॉमन एलिमेंट्स लाइक कुछ बीमारियां बताई गई है, जैसे कोल्ड, इन्फ्लूजा जिसको फ्लू बोलते हैं, एंड मोस्ट ऑफ कफ यानी खांसी आर काजेज ए वायरस. जो आपके सर्दी है, फ्लू है और खांसी है, इसका मुख्य कारण है वायरस से होती है बीमारियां. सीरियस डिजीज़ कुछ गंभीर बीमारियां बताई है, लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स. कुछ पोलियो और चिकन पॉक्स है आल्सो काजेज्ड बाय वायरस, और इसका भी कारण है वायरस. पोलियो और चिकन पॉक्स का भी होने का कारण है वायरस के थ्रू होता है ये भी. डिजीज़ लाइक डिसएंटेरी यानी जिसको पेसिस कहते हैं, एंड मलेरिया
आर काजेज प्रोटोजोआन्स, वेयर इज टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस आर बैक्टीरिया डिजीज। यहाँ पे बताया कि जो डिजीज़ बताई है डिसेंट्री और मलेरिया, इसका मेन कारण है प्रोटोजोआ। और दूसरा टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस जिसको टीबी बोलते हैं, इनका मेन जिसके कारण होता है वो बैक्टीरियल के कारण, यानी बैक्टीरिया के कारण ये डिजीज़ होती है। तो ये किसके कारण होती है वो हमने पढ़ा। वी हैव लर्नड अबाउट सम दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन 6 and 7। हमने कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लास 6 और 7 में भी स्टडी की, ठीक है, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ये आपके ये पीछे डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको ये डायग्राम बनाना है। एक तो आपके ये मैं बता देता हूँ, एक तो आपको ये डायग्राम बनाना है 2.2, 2.3 एंड 2.4। इसका आपको क्वेश्चन क्या लिखना है, ड्रा ए डायग्राम ऑफ एल्गी, प्रोटोजोआ एंड फंजाई। वापस क्वेश्चन नंबर 1 क्या करना है, ड्रा ए डायग्राम ऑफ एल्गी, प्रोटोजोआ एंड फंजाई। इसके आपको क्या बनाना है, ये क्वेश्चन बना के, और साइंस की जो नोटबुक है उसके अंदर जो ड्राइंग पेज है उसके ऊपर ये डायग्राम बनाना है और उसका नेम भी लिखना है, ओके। और दूसरा जो क्वेश्चन आपके होगा वो होगा कि व्हाट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, व्हाट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये आपके 2 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, ठीक है। और जो इसमें हार्डवर्क आपको आ रहा है वो भी आपको लिखने भी है और उसको लर्न भी करना है। ओके, थैंक्स।